यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। कृष्णगंज थाना पुलिस ने आज 2 पहिया वाहन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अन्य वाहन चोरी की वारदात के संबंध में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और 5 वाहन भी जब्त किए हैं। टीम द्वारा वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों कमल व संदीप जोशी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने जानकारी दी कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और बताया कि वाहन चोरी के बाद जहां भी खरीदार मिलता वे उन्हें बेच देते थे। आरोपियों ने अन्य वारदातें करना भी कबूल किया है। लगातार वाहन चोरी की वारदातें वो कि विशेषकर 2 व्हीलर चोरियां बढ़ रही थी। इसको लेकर के उच्चाधिकारी श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब अजमेर के द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे। वाहन चोरी जो 2 व्हीलर्स गैंग है उनके खुलासे के लिए लगातार पुलिस थाना कृष्णगंज की टीम लगातार दबिश दे रही थी, इस पर काम कर रही थी। और ये टीम पर हमारे द्वारा काम करते हुए 2 वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं, उनको हमने राउंड अप किया है, पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा हमने उनसे 5 2 व्हीलर्स, जिसके अंदर एक बुलेट है, एक स्कूटी है और 2 बाइक्स हैं, इस तरह से कुल मिलाकर के 5 हमने बाइक्स उससे बरामद की हैं और उनसे लगातार अनुसंधान चल रहा है। जो उन्होंने वारदातें स्वीकार की हैं उसमें नौसर घाटी से उतरते हुए रेस्टोरेंट्स के पास थाना कृष्णगंज में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी करना, और दूसरी है जो नौसर घाटी के पास ही है थड़ी रेस्टोरेंट के पास क्लासिक इनफील्ड जो है उसको चोरी करना। तीसरी है एक राजीव कॉलोनी है, उसमें KTM बाइक उन्होंने बेचना स्वीकार किया है, जिसको भी हमने बरामद कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 वारदातें और पुष्कर में करना स्वीकार किया है, जिसमें शिव चौक रेगर मोहल्ला, गुरुद्वारे के पास पुष्कर, गुरुद्वारे की बड़ी पुलिया के पास पुष्कर, इस तरीके से 3 जगह और उन्होंने पुष्कर में जो वारदातें की उनको भी करना स्वीकार किया है। और इन्होंने 2 चीज़ें और हमें विशेष बताई हैं कि इसके अंदर हम 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति और है हमारे साथ, उनसे दोनों ने साथ मिलकर के हमने इसमें तीनों ने मिलकर के चोरियाँ किया करते थे और इसको बाहर पुष्कर में, अजमेर शहर में या ब्यावर की तरफ जहाँ भी हमें मौका मिलता था, जहाँ भी हमें ख़रीदार मिलता था, वहीं हम बेच दिया करते थे। इसके अलावा इनके जो नाम सामने आए हैं, इसमें कमल बाकोलिया है एक का नाम, एक आरोपी का नाम, जो 23 साल का है, रेगर मोहल्ला बस्ती पुष्कर का रहने वाला है। और दूसरा जो है वो संदीप जोशी है, जो कि 20 साल का है, चुंगी चौकी अंबेडकर सर्किल के पास पुलिस थाना पुष्कर का है। इस तरीके से हमने इनको 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है और उनको गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 5 2 व्हीलर्स चोरी की जो है उन्होंने बरामद की। और पुष्कर महेश्वरी भवन में भारत विकास परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में माहेश्वरी भवन के राठी हॉल में भारतीय विकास परिषद की पुष्कर शाखा और भारतीय जनता युवा मोर्चा की पुष्कर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आज पुष्करगंज में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा और सप्ताह अभियान जो हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत रक्तदान शिविर भारत विकास परिषद, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न समाजसेवी संगठनों की ओर से ये विशाल रक्तदान शिविर हो रहा है। और ऐसा लगता है जिस प्रकार का दृश्य मैं देख रहा हूँ, लगभग 400 से ऊपर यूनिट रक्तदान की होंगी। और देश में अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए, जिसको लगभग 7 अक्टूबर को 20 साल हो जाएंगे, 3 बार 13 साल प्रधानमंत्री रहे, 7 साल 13 साल मुख्यमंत्री रहे और 7 साल अभी उनको प्रधानमंत्री के रूप में हो गए। और निर्विवाद रूप से
बिना किसी दाग के 20 साल तक संवैधानिक पोस्ट पे रहना ये अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को युवा आम समाज आज रक्तदान करके अपने सद्भावना उनके साथ व्यक्त कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुष्कर तीर्थर की इस धरती पर भगवान उनको लंबी आयु दे और देश की प्रगति में उनकी मदद करे। विभिन्न संगठनों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पुष्कर में लगभग 400 से अधिक लोग रक्तदान करेंगे और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारे देश के लोगों का समर्पण है और मैं सबको बधाई देता हूँ, यहाँ की पूरी टीम को भी इन्होंने शानदार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों ने सभी ने साथ मिलकर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की ओर से 400 यूनिट का रक्तदान शिविर लगाया है। ये रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकास परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिवस का जो सेवा समर्पण पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय सुरेश सिंह जी रावत, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी दादी, चेयरमैन कमल जी पाठक के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अभी भी रक्तदान शिविर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 200 से ऊपर लगभग 300 रक्तदाता आज इसमें रक्तदान शिविर में भाग लिया। आज भारत विकास परिषद पुष्कर ने भारतीय जनता युवा मोर्चा तथा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के साथ मिलकर पुष्कर के धार्मिक, सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर के एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जगदेव जी भाई साहब, नंदा जी भाई साहब, बालकृष्ण जी भाई साहब और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी दादी, स्थानीय विधायक सुरेश सिंह जी रावत, नगर पालिका अध्यक्ष कमल जी पाठक तथा साधु संतों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं से पुष्कर के आमजन ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और 311 पुष्कर कच्ची बस्ती के लोगों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से मुलाकात कर कच्ची बस्ती में नियमन करने के बारे में चर्चा की। कल से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पुष्कर कच्ची बस्ती के लोगों ने पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत से मुलाकात कर कच्ची बस्ती में नियमन कर पट्टा वितरण करने के संदर्भ में चर्चा की। में पिछले 40 सालों से कच्ची बस्ती में अपने मकान बना के रहने वाले बासिंदों ने गत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबंधी कलेक्टर साहब को मांग पत्र दिया था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में सभी कच्ची बस्ती के लोगों को भी अपने भूमि स्वामित्व के अधिकार के पट्टे दिए जाएं। पर लेकिन पुष्कर में रोक लगी हुई है। इस संबंध में हमने मांग की थी कि इस रोक को हटाकर और एक जिला कलेक्टर साहब को एक अधिकार दिए थे कि वो पुष्कर और नाथद्वारा में प्रमुख मंदिरों के आसपास की परिधि तय कर नियमन कर सकते हैं। तो उसी की बात को लेकर आज हमने माननीय ईओ साहब को हमारा पत्र दिया है कि कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार से वो परिधि तय करके और अतिशीघ्र प्रस्ताव मांगे, तो हमने निवेदन किया कि नगरपालिका के स्तर पर वो यदि प्रस्ताव जल्दी से चले जाएं तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पुष्कर की कच्ची बस्तियों का नियमन के आदेश करें और राज्य सरकार कच्ची बस्तियों के नियमन पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटा सके। तो यही आज हमने ईओ साहब को कहा कि वो ये करें। और 2013 में पुष्कर की कच्ची बस्तियों का तकनीकी रूप से स्वीकृति आवासीय स्वीकृति पहले दी जा चुकी है सर्वे होके, तो वो भी डॉक्यूमेंट और सारे पत्र हमने आज नगर पालिका को पहले भी दे रखे थे, आज पुनः हमने दिए। ये हमने पूर्व में सीएम साहब को जो पुष्कर सहित माउंट आबू वगैरह राजस्थान में 4 जगह जो रोक लगा रखी सरकार ने पट्टे को लेकर, उसको हमने क्या पूर्व में सीएम साहब के नाम पर हमने ज्ञापन दिया था। उसी के संदर्भ में कलेक्टर साहब से रिपोर्ट मांगी गई सीएमओ से कि भाई जो भी है सरोवर से जो 300 मीटर का जो दायरा है उसका जो दायरा है उसको लेकर जैसे जो भी है कच्ची बस्ती है उसका नियमन करे। तो इसी संदर्भ में हम आज ईओ साहब से यहाँ पे आए हैं मुलाकात करने के साथ। कलेक्टर साहब ने जो आपसे रिपोर्ट मांगी वो रिपोर्ट जो है आम जनता के पक्ष में जो आप बनाए रिपोर्ट, और जो भी गरीब तबके के जो लोग जो रह रहे हैं उनको जो कई सालों से रह रहे हैं उनको जो भी है सरकारी जो ज़मीन है वहाँ पे बैठे हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, उनको जो है पट्टे नहीं मिल रहे हैं। इस संदर्भ में उनको जो है पट्टे दिए। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर ब्यावर जिला बनने के लिए प्रार्थना के साथ ही वसुंधरा राजे की पुत्र वधू के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने पुष्कर सरोवर घाट पर तीर्थराज की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र
पुत्रवधू के स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। साथ ही ब्यावर को जिला बनाए जाने के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना की। आज एक तो सबसे पहले राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा जी पुत्रवधू आदरणीय निहारिका जी का स्वास्थ्य लाभ के लिए और वो जल्दी ठीक हो, उनकी हालत दिल्ली में अस्पताल में बीमार हैं 6 महीने से, और उनकी दीर्घायु के लिए उनका स्वास्थ्य जल्दी लाभ हो, उस काम के लिए आज पूजा अर्चना के लिए और हमारे क्षेत्र में कोरोना मुक्ति हो, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में सुख शांति रहे और भरपूर बरसात हो, सारे काश्तकार खुशी रहे और सब आनंद में रहे, इसी कामनाओं के लिए आज ये पूजा की गई है। विधायक महोदय श्री शंकर सिंह जी रावत ब्यावर से, जिन्होंने आज देश की खुशहाली के लिए एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे की पुत्रवधू की दीर्घ आयु के लिए जो अपने स्वास्थ्य बीमार जो जयपुर में इलाज चल रहा है, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पुष्कर आज जगत पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करिए, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और देश में खुशहाली रहे और कोरोना की मुक्ति मिले। इस कार्य की उन्होंने आज पूजा करी है और पूजा करके जगत पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि हे ब्रह्मदेव, सब पूरे संसार में सबको खुशी रखे और तो उन सब की दीर्घ आयु करे, सकल कामना सिद्ध करे। आज श्राद्ध पक्ष है और आज इन्होंने अपने पूर्वजों का भी जल देकर, तर्पण देकर, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल देने से साक्षात पितरों को जल मिलता है। ये 16 श्राद्ध दानवीर करण के बनाए हुए हैं। आपने जितने भी पितर हैं इस मृत्यु लोक में आकर अपने पूर्वजों के द्वारा, वंशजों के द्वारा जल दिया जाता है। जल देने से पुत्र प्राप्ति है, वंश वृद्धि है और जो भी रोग दोष है, जन्म में कलेश है, बीमारियों सब। शहर की टूटी हुई सड़कों के लिए और आने वाले त्योहार पर रोक न लगाने के लिए पार्षदों ने मेयर ब्रजलता हाड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेयर ब्रजलता हाड़ा के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, जिनके कारण नगर निगम को आम जनता द्वारा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि सड़कें स्मार्ट सिटी के तहत खराब हुई हैं। साथ ही आने वाले त्योहारों पर रोक नहीं लगाने के लिए भी ज्ञापन दिया। आज हम जो जिलाधीश महोदय हैं उनको हम ज्ञापन देने आए थे। एक तो शहर की जो बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर, और जो अभी अपने त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रे और जो दशहरा है, ये इनको लेकर हम ये ज्ञापन देने आए थे। सड़कों को लेकर तो हमने ये ज्ञापन दिया कि जो शहर की जो मेन सड़कें हैं तो वो एडी और पीडब्ल्यूडी का काम है, निगम का काम नहीं है। जबकि यहाँ शहरवासी समझते हैं कि है ना, निगम है जो इनको करना है काम, तो निगम को ही वो दोषी ठहराया जाता है। तो इस विषय को लेकर हम कहने आए थे कि दिवाली तक ये सड़कें दुरुस्त चाहिए हमको, ताकि त्यौहार आ रहे हैं तो उसको लेकर कोई वो नुकसान, किसी कोई जनहानि ना हो। और दूसरे त्योहारों को लेकर हम ज्ञापन देने आए थे कि जब सभी चीज़ें चालू है, त्यौहार और ये एग्ज़ाम है, बच्चों को स्कूल खुल गए, छोटे बच्चों के भी, तो फिर त्योहारों पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? तो ये त्यौहार भी हमको चालू किए जाए और बनाने दी जाए। तो इस चीज़ को लेकर हम सर को आज ज्ञापन देने आए। जैसा कि आपको विदित है कि अजमेर में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आज सभी पार्षद दल ने राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस बीजेपी मिलकर एक प्रतिवेदन आदरणीय कलेक्टर महोदय को दिया, जिसके तहत 2 मांगें मुख्य थी। एक तो अजमेर की जो खस्ता सड़कें हैं, क्योंकि आपको पता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये सारी सड़कें आती है और उसके डायरेक्ट सरकारी कस्टोडियन कलेक्टर साहब होते हैं। तो हमने कहा कि इसकी परमिशन लेके तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सकता है सड़कें ठीक किया जाए और अजमेर की जनता को रिलीफ दिया जाए। दूसरा हमने कहा है कि जिस प्रकार से आपको पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और इस कोरोना काल में वो आइसोलेशन के गुजारते बड़ा ही अंदर से बड़ा ही एकला और ऐसा महसूस कर रहा है। तो इस प्रकार के जो धार्मिक आयोजन और जो सामाजिक आयोजन है, जिसके अंदर दरगाह मेला, जिसके अंदर पुष्कर मेला है, जिसके अंदर दशहरा मेला है, गरबा है, तो इस प्रकार के आयोजनों पे सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो उस प्रतिबंध को हटाकर जो भी कोरोना गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद अजमेर की जनता के लिए इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होते रहें, जिससे उनका आइसोलेशन भी खत्म हो और ये जो कोरोना के प्रति जो एक भय व्याप्त है समाज में, उस भय को भी खत्म हो। क्योंकि वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं हम लोग जिस प्रकार से आए दिन डराया जा रहा है, थर्ड स्कूल चालू हो गए, सरकार मान रही है थर्ड वेव की अभी कोई बहुत जल्दी गुंजाइश नहीं है। ऐसे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हमने दशहरा मेला आयोजन कराने की बात करी है, गरबा रास आयोजन कराने की बात करी है, जो नगर निगम
कई वर्षों से कराता आया है। तो इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर एक जिसे कहते हैं कि परस्पर भाव जागृत होगा और जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। तो इसे कोरोना से लड़ने के लिए और इस प्रकार का कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर सरकार से गाइडलाइंस लेकर प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, कोरोना की प्रॉपर प्रोटोकॉल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।